आज हम लोग देखने वाले हैं जो लाइट से न्यूमेरिकल है। लाइट से न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मतलब कि अनिवार्य रूप से लगभग हर साल इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं जो प्रकाश है और प्रकाश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग बोर्ड एग्जाम में, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे दे रखा है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ये दर्पण का जो न्यूमेरिकल है, जो आंकिक प्रश्न आता है, तो बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया है कि एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। यानी जो वस्तु की दूरी होती है उसको यू से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को यू से लिखेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो 20 सेंटीमीटर होगा। लेकिन चूंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि माइनस की दूरियां होती हैं, यानी जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस की होगी। रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी वो अवतल दर्पण में तीनों दूरियां माइनस की होती हैं, यानी फोकस दूरी भी माइनस की होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस की होती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी माइनस का 30 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरीके से कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ को हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? सूत्र दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए जो सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f ज्ञात करना है बराबर 1/v, v का मान है माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 20। तो इस तरीके से देखेंगे, यानी 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/ माइनस का 30 और लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस माइनस में माइनस, यानी 1/ हो जाएगा 20। तो इस तरीके से यानी 1/f इक्वल टू हो जाएगा, जो एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 60 ले सकते हैं, यानी 60। और अब इसमें क्या करते हैं, 30 का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, ये मल्टीपल करेंगे, देखते हैं कितनी बार में 60 आएगा 30 से। 30 से 2 बार में आएगा तो इसलिए ऊपर 2 से गुणा करेंगे, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। और 20 3 60 होता है इसलिए 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यानी 3 कम 3 हो जाएगा। इस तरीके से 1/f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, यानी दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 60। तो 5 1 कम 5 और 12 पंचे 60, क्रॉस गुणा करेंगे, यानी f एक कम f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर, यानी ये माइनस से माइनस लगा देंगे और 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो फोकस दूरी होगी वो आएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ खास कठिन नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, तो दे रखा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। तो ये देखेंगे, अभी जो सवाल हल किए हैं तो बिल्कुल सेम सवाल है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केवल मान चेंज हो गया है, बाकी जो सवाल है वो सेम है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वस्तु की जो दूरी दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी वस्तु हमेशा माइनस का होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड में होता है। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इसको v से लिखेंगे और v बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो प्रतिबिंब भी बने, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये माइनस का ही बनेगा।
तो माइनस का होगा, क्योंकि ये भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाएं साइड में ही बनेगा, तो इसलिए माइनस का 30 सेंटीमीटर लेंगे। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ बराबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। फिर दर्पण का सूत्र लगाएंगे, यानी सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो रखेंगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v, v का मान है माइनस का 30 और प्लस लगाकर 1/u, u का मान है माइनस का 10। तो देखेंगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/30 और 1/30 दे रखा है, माइनस का 1/30 और प्लस माइनस में यहाँ हो जाएगा माइनस 1/10। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, जो एलसीएम लेंगे वो 30 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 30 ही आएगा। तो अगर 30 का गुणा करेंगे तो 30 एक बार में 30 आएगा, इसलिए एक एक कम एक ही रहेगा, यानी माइनस का 1। और 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 30 आएगा, इसलिए जितनी बार में आता है यानी ऊपर उतना ही से गुणा करेंगे, यानी यहाँ 3 से गुणा करेंगे तब जाके बराबर होगा। तो 3 एक कम हो जाएगा, यानी 3 एक कम 3 हो जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू हो जाएगा, यानी नीचे लिखेंगे 30 और माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का हो जाएगा 4। तो इस तरीके से यानी इसको हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर दें, यानी 4 और f का गुणा करेंगे तो 4f हो जाएगा इक्वल टू 30 से कम 30 और माइनस या इधर लगा दें या इधर लगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 बटे हो जाएगा 4, 2 से 2 दूना 4 और 15 दूना 30। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं यानी f बराबर माइनस का 15/2 लिख सकते हैं, या तो f इक्वल टू हो सकता है यानी माइनस का 2 से काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं, यानी इसको जब काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे सवाल देखेंगे क्या है। देखिए दे रखा है कि थोड़ा सा यहाँ कुछ चेंज है, तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत तो टिपिकल नहीं है, मतलब इजी ही है। लिखा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे कि इसमें क्या है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। लंबी वस्तु का मतलब क्या हो गया, जैसे इसका अगर चित्र बनाए तो चित्र देखेंगे, मान लीजिए कि ये मान लेते हैं, यानी एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु रखा गया है, यानी ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो जो इसकी जो लंबाई है, यानी जो ये वस्तु दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी जो इसका वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी इसको मान लेते हैं c, तो यहां से दे रखा है 8 सेंटीमीटर, जो कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर जो होगा यानी 8 सेंटीमीटर होगा, जिसको हम लेंगे माइनस का, तो यानी f इक्वल टू होता है r/2 होता है। तो इस तरीके से f का जो मान आएगा माइनस का 8/2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4, यानी f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, f का मान निकल कर आएगा। आगे लिखा है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के, यानी जो वस्तु रखा गया है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी 12 सेंटीमीटर, यानी ये वस्तु की दूरी है। तो u बराबर हम लिखेंगे, u बराबर यानी माइनस का 12 सेंटीमीटर लिखेंगे वस्तु की दूरी। तो सवाल ये है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, यानी सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो 1/f का मान है यानी माइनस का 4 दे रखा है, बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है, और प्लस 1/u का मान है माइनस का 12। तो इस तरीके से यानी माइनस का 1/4 और बराबर 1/v प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 1/12। तो इसको दूसरे साइड में लेकर आएंगे, यानी माइनस का 1/4, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 1/12 हो जाएगा, बराबर 1/v। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 12,
तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 12 आएगा, यानी 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 12 एक कम 12 तो प्लस का 1 आएगा, तो बराबर 1/v। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी माइनस का 2 बटे हो जाएगा 12 बराबर 1/v। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे यानी क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस यहाँ काट सकते हैं, यानी 2 एकम 2 2 6 12, तो क्रॉस गुणा करेंगे v एकम v बराबर 6 एकम 6 और माइनस का है यानी इतने सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो है आकार, तो आकार ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होगा, यानी v अपान u इक्वल टू होता है i अपान o, i अपान o ये सूत्र होता है। तो v का मान दे रखा है माइनस का 6, u का मान दिया है माइनस का 4 बराबर i का मान ज्ञात करना है और o का मान दे रखा है, यानी o बराबर 3, यानी जो वस्तु का आकार दे रखा है, यानी o का मान दिया है यानी 3। तो यहां पे क्या करेंगे, ये मान रखेंगे यानी 3, तो इससे 1 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा क्रॉस गुणा करेंगे यानी 2i एकम 2i 3 3 का 9। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी i इक्वल टू हो जाएगा 9/2, तो 2 से काटेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा, यानी i का जो मान होगा 4.5 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया प्रतिबिंब का आकार हो गया, यानी 4.5 सेंटीमीटर। प्रकृति कहा है, तो प्रकृति में क्या होगा कि जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगा कि यानी दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद मान लेते हैं ये फोकस दूरी है तो यहां से गुजर कर जाएगा और दूसरा वक्रता केंद्र से, तो प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। तो इस तरीके से जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, यानी क्योंकि रियल जो प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो उससे रियल इमेज बनता है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है कि यानी वस्तु देखेंगे ऊपर की तरफ, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखा गया है, जबकि प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है, इसका मतलब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और एक चीज और देखेंगे, जो वस्तु है उससे छोटा बन रहा है, तो जो प्रकृति होगी उसमें क्या लिखेंगे, प्रकृति में जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दिया है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो ध्यान देंगे कि जो इसकी फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी को f से लिखते हैं और f बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस का लिखेंगे। और कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी हमको निकालना है वस्तु की दूरी निकालना है, यानी पूछ रहा है कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, इसका मतलब वस्तु की दूरी निकालना है। जबकि दे रखा है कि जिसमें कि प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, यानी जो प्रतिबिंब का आकार होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार आई से लिखते हैं और वस्तु के आकार को ओ से लिखते हैं, और ये दोनों ही बराबर हो। इसे किरण आरेख के लिए इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो एक चीज देखेंगे, यानी इसमें हम सूत्र लगाएंगे v अपान u इक्वल टू हो जाएगा i अपान o। तो यहां देखेंगे कि जो यानी v होगा v अपान u इक्वल टू, ध्यान देंगे, यानी v अपान u इक्वल टू हो जाएगा i के जगह पे हम o लिख सकते हैं, और यहां भी नीचे भी o लिखा है, यानी o से o कट जाएगा, यानी एक एक। तो हम अगर देखें तो v एकम v इक्वल टू u एकम u, यानी इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी दोनों ही बराबर होंगी। तो यहाँ पे सूत्र जो लगाएंगे
दर्पण का सूत्र लगाएंगे, यानी 1/f इक्वल टू होगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान दे रखा है -25 इक्वल टू 1/v और 1/v और v के जगह पे u लिख लीजिए। अब u लिखेंगे और u प्लस का 1/u, तो इस तरीके से हो जाएगा -1/25 इक्वल टू, दोनों में सेम है तो एक u लिख लेंगे और एक ऊपर जोड़ेंगे, यानी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा u एकम u बराबर 25 दूना हो जाएगा 50, और ये माइनस का है तो माइनस का 50 सेंटीमीटर पर जब कोई वस्तु रखा जाएगा तो जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। तो यहां देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये किरण जो आरेख होगा यानी कुछ ऐसा होगा और इसका जो मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मुख्य अक्ष मान लेंगे कि जो दर्पण का पोल है और यहाँ पे फोकस बिंदु है और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, जबकि दे रखा है कि जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी ये फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और वक्रता केंद्र जो होता है यानी फोकस दूरी के 2 गुना होता है। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो दर्पण पे जाएगी और दर्पण से जाने के बाद वो फोकस बिंदु से पास होती है तथा वस्तु के दूसरे सिरे से निकलने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है, तो यहीं पे मिलेगी। तो बहरहाल जितनी ये वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई होगी उतना ही जितना ही वस्तु की लंबाई होगी उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी। तो इस तरीके से इसका किरण आरेख भी बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगी, जो कि प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे कि दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बिंब का मतलब यहाँ वस्तु है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दे रखा है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो फोकस दूरी यानी एफ का जो मान लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस का, क्योंकि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों प्लस की होती है और वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस की होती है, यानी u बराबर लिखेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ये प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, v का मान निकालना है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और बराबर 1/v प्लस 1/u का मान है माइनस का 10। तो इस तरीके से जो सॉल्व करेंगे यानी प्लस का 1/15 इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस माइनस में माइनस 1/10। तो 1/15 इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v। तो हो जाएगा, जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 30 और जब 30 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 1 कम 2 प्लस लगाएंगे और 10 दिया 30 यानी 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर 3 1 कम 3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/v। तो 3 और 2 हो जाता है 5/30 और इस तरीके से हो जाएगा 1/v, यानी 5 1 कम 5 और 5 6 30। तो क्रॉस गुणा करेंगे यानी v एकम v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आएगा, जो कि यानी प्लस का आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है तो यानी 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रकृति कह रहा है तो प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा और उल्टा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। जो उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, यानी जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है तथा सीधा बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां जो दे रखा है, जो वस्तु की दूरी दे रखा है, तो यहां देखेंगे एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी एक जो वस्तु रखा गया है, जो वस्तु रखा, एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। इसका मतलब क्या है कि यानी जो वस्तु की जो दूरी दे रखा है, यू बराबर यानी माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की जो लंबाई है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखेंगे और वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी यदि वस्तु की जो लंबाई है अगर वो है तो O बटे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई का आधा होगा। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां जो देखेंगे यानी जो सूत्र लगाएंगे, जो एक सूत्र होता है उत्तल के लिए, तो माइनस का V अपान U इक्वल टू होता है यानी I अपान O, आई अपान ओ, ये उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए होता है। तो माइनस का v और इसका जो मान है माइनस का 25 है, माइनस का 25 बराबर आई का मान है, यानी आई का जो मान दे रखा है ओ बटे 2 दिया है, यानी 2, और यहाँ पे ओ है तो ओ से वो कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ माइनस से माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ v इक्वल टू हो जाएगा, यानी 2v इक्वल टू हो जाएगा 25। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी v इक्वल टू यानी 25 अपान 2, यानी 25 बटे 2। तो सूत्र लगाएंगे 1 बटे f इक्वल टू 1 बटे v प्लस 1 बटे u। तो इस तरीके से 1 बटे f इक्वल टू 1 बटे v का मान है यानी 25 बटे 2 प्लस का 1 बटे u का मान है यानी माइनस का 25, माइनस का 25। तो ये हो जाएगा 1 बटे f इक्वल टू हो जाएगा, यानी 2 ऊपर हो जाएगा, यानी 2 बटे 25 हो जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस 1 बटे 25। तो 1 बटे f इक्वल टू यानी दोनों का जो एलसीएम होगा वो 25 होगा, यानी 2 माइनस का 1, तो 1 बटे f इक्वल टू यानी यहाँ जो एलसीएम होगा वो 25 लेंगे, और कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे f इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 25, यानी यही क्रॉस गुणा कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे यानी f कम f इक्वल टू हो जाएगा 25 से कम 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो फोकस दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर आएगा, जो फोकस दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगा, और फोकस दूरी ही ज्ञात करना था। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन